मैं हूँ आपकी होस्ट माफिया मलिक, हम और आप विद पीएनवाई के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पीएनवाई एक ऐसा इदारा है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट स्किल्स सिखाते हैं, लाइफ स्किल्स सिखाते हैं, ताकि वो अपने आप को पर्सनली और प्रोफेशनली ग्रूम कर सकें और उसके साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर कर सकें। हम इस शो में डिफरेंट गेस्ट को बुलाते हैं। कभी हम बात करते हैं हेल्थ से रिलेटेड, कभी हम बात करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड और कभी हम बात करते हैं आईटी से रिलेटेड। आज भी बड़े ही दिलचस्प और डिफरेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे। स्पेशली ये टॉपिक यंगस्टर्स के लिए है कि हम किस तरह से अपनी ज़ात को पहचान सकते हैं। सबसे ज़रूरी है कि हम क्या हैं और हम इस दुनिया में आए, हमारा एक पर्पस है। उस पर्पस को हमने किस तरह से पूरा करना है। अगर हम सोसाइटी में अपना एक नाम बनाना चाह रहे हैं तो अपना नाम किस तरह से बनवा सकते हैं और मनवा सकते हैं। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। उससे पहले मैं अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ आप लोगों के साथ। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, टीचर भी हैं और ट्रेनर भी हैं। हम उनसे जानेंगे सेल्फ डिस्कवरी के बारे में। चलिए मिलते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। सर, हम बहुत से चैनल्स पे सुनते हैं अपने ज़ात को पहचानना, अपने आप को जानना और अपनी ज़ात को जानने के बाद हम किस तरह से सोसाइटी में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि जो यंगस्टर्स हैं, हमारी यूथ हैं, उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि अपने आप को जानना चाहिए। तो हम किस तरह से अपना ये सफ़र जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं? अच्छा, पहली बात तो ये है कि सबसे पहले अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत से यंगस्टर्स या अक्सरियत इंसानों की देखी जाती है अपने आप को डिस्कवर नहीं करते। आज जो हमारा टॉपिक है वो डिस्कवर योरसेल्फ। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने आप को पहचान सकते हैं तन्हाई के अंदर। आप ये देखें, तन्हाई में बैठ के कुछ देर सोचें कि आप कौन हैं। अपने अंदर डूब के ये देखें कि यार क्या चीज़, क्या काम आपको अच्छा लगता है, क्या काम आप कर सकते हैं, ऐसा काम जो आप करें जिसमें आप आगे जा सकते हैं। अच्छा, डिस्कवरी योरसेल्फ के अंदर मैं कहता हूँ कि सेल्फ स्टडी भी है, आपकी अपनी स्टडी भी है कि आप ये देखें कि कैसी ड्रेसिंग आपको अच्छी लगती है। अच्छा, कैसा खाना आपको सूट करता है। अच्छा, कैसा हेयर कट आपका होना चाहिए। अच्छा, किस तरह की पर्सनैलिटी आपकी होनी चाहिए। आप किस तरह बोलें आप अच्छे लगेंगे। आपका उठना बैठना, आपका स्टाइल क्या हो, ये सारा डिस्कवरी के अंदर आता है। मैंने बड़े अक्सर लोग देखे हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनको अच्छा क्या लग रहा है। वो उन्होंने देखा जी टीवी के अंदर कोई ड्रामा है या कोई हीरो ने ये स्टाइल रखा हुआ है, कोई आर्टिस्ट ने ये स्टाइल रखा है, वो भी वही हेयर कट या वो स्टाइल या वो कपड़े पहन लेंगे। अच्छा, ये सोचे समझे बगैर कि उनको वो चीज़ सूट कर रही है कि नहीं कर रही। दूसरी चीज़ मैं ये नोट करता हूँ कि आजकल के हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो रिसर्च करते हैं और यहाँ तक कि वो पीएचडी कर लेते हैं, बाहर के मुल्क चले जाते हैं, लेकिन वो अपने ऊपर रिसर्च नहीं करते कि जी हम क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए। हम अक्सर जिसको कहते हैं ना, एक आप ये पूछें जी, मैंने एक बच्चे से पूछा, 9th-10th क्लास का बच्चा था जी, मैंने बायो रख ली है। तो मैंने कहा यार आपका इंटरेस्ट तो कंप्यूटर में है जी। वो पेरेंट्स कह रहे हैं जी डॉक्टर बनना है इसलिए बायो रखो। अच्छा, हम जब अपने आप को डिस्कवर नहीं करते तो फिर हमारी जो लाइफ का जो स्टीयरिंग है ना, वो जब दूसरे चलाते हैं तो वो हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रहे होते हैं। एक बात मैं ये समझता हूँ कि अगर एक बंदे ने ग्रेजुएशन भी की है लेकिन अगर वो अपने आप को पहचान गया है, वो लाइफ में ज़्यादा तरक्की करता है, ना कि एक बंदे ने पीएचडी कर ली और वो अपने आप को डिस्कवर नहीं कर सका। तो मैंने ऐसे बड़े लोग देखे हैं जी, उनको यहाँ तक कि नौकरी नहीं मिल रही होती, और ऐसा बंदा जो ग्रेजुएशन करके उसने अपने आप को डिस्कवर किया है, क्रिएटिविटी पैदा की है, और उसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि खुद पर काम करना ये बहुत ज़रूरी है। हम दुनिया में बड़े से बड़ा काम करना चाहते हैं, हम पूरी दुनिया बदलना चाहते हैं, हम अपने आप को नहीं बदलते। और जिस दिन हम अपने आप को बदल दें, हमारे लिए पूरी दुनिया बदल देती है। अपने आप को बदलने से पहले मैं ये समझता हूँ अपनी सोच को बदलना पड़ता है, अपनी सोच पर काम करना पड़ता है। अगर आपने अपनी सोच पर काम नहीं किया तो आप दुनिया में कोई काम नहीं कर सकते। तो पहचानते हैं उसके अंदर आपके अंदर एक क्वालिटी पैदा होती है, वो क्वालिटी है बिलीव योरसेल्फ। आपके अंदर अपना यकीन पैदा होता है कि मैं भी कुछ हूँ और मैं भी कुछ कर सकता हूँ। जब आपके अंदर अपना बिलीफ पैदा होता है तो उससे साथ एक ये कनेक्ट है चीज़ें, उसके साथ आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है, जिसको आप कहते हैं कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मुआशरे में कोई काम कर सकता हूँ। फिर आप वो काम करते हैं जो आप करना चाहते हैं, ये परवाह किए बगैर कि लोग क्या कह रहे हैं, इज्जत होगी या बेइज्जती होगी,
नाकामी होगी, कामयाबी होगी। जब आप वो काम करते हैं जो आप करना चाहते हैं और फिर आपकी ज़िंदगी में एक मकसद ऐड होता है, वो मकसद आपको एक पहचान देता है। अच्छा, अब बड़े लोग कहते हैं जी कि पैसा आएगा तो पहचान आ जाएगी। मैं कहता हूँ कि जितने बड़े बुजुर्ग हैं, बाबा फरीद हैं, मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह हैं, इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हैं, जितने दाता साहब हैं, ये जितने बड़े बुजुर्ग हैं, इनके पास पैसा नहीं था, लेकिन इनका जो नाम है वो आज भी जिंदा है, क्योंकि इन्होंने अपनी ज़ात को पहचाना, अपने आप को पहचाना और वो काम किया जो ये समझते थे कि ये हमारे अंदर है। जब आप अपनी ज़ात में डूब के अपने आप को पहचान जाते हैं तो आप जब वो काम करते हैं तो आपके जाने के बाद भी दुनिया आपको याद रखती है। लेकिन अगर आप वो वाला काम करते हैं कि ठीक है जी, आपने एक रोज़गार आपको मिल गया, बीवी बच्चे हो गए, ये सबकी लाइफ है, इसमें आपने कोई नया काम नहीं किया, इसमें आपने कोई अपनी नई पहचान नहीं बनाई, बस आपने अपने टाइम को, जिसको कहते हैं एक मुआश के चक्कर में सारी ज़िंदगी गुजारी। और मैं ये समझता हूँ कि हम अपनी सारी ज़िंदगी मुआश के चक्कर में गुजारते हैं, लेकिन मुआश के साथ साथ हमें थोड़ी सी इज्जत भी चाहिए होती है, थोड़ा सा फेम भी चाहिए होता है, और ये तीनों चीज़ें बाय प्रोडक्ट है मकसद की। हमारे बड़े से बड़े बंदे से मैंने बात की है, यंगस्टर्स के अंदर मकसद नहीं है, विजन नहीं है, बेदारी नहीं है, कोई ख्वाब नहीं है, कहीं पे पहुंचने का वो नहीं है। बस जिसने जहाँ पे आरे लगाया लागे लगाया, जिसको जी उसने वो किया था वो बाहर चला गया, उसने वो किया, उसने गाड़ी ले ली, उसने वो किया, उसकी लाखों में तनख्वाह। हम जब दूसरों को देख के अपने फैसले करते हैं और अपने आप को नहीं पहचानते, यहीं से हमारी जो समझ लें कि नाकामी है, या यहीं से हमारी फ्रस्ट्रेशन है। अच्छा, वो काम आप नहीं कर सकते जिसको करने से आपको, आप समझ लें कि आपको मौत पड़ती है, मतलब आप वो काम कर रहे हैं कि जो आपकी मर्जी का नहीं है, तो आप वो ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे, वो आप छोड़ देंगे, और ना आप उसमें कामयाब हो पाएंगे और ना आप उसमें अपनी पहचान बना पाएंगे। सर, ये तो बात हो गई कि हम अपने आप को किस तरह से वो एक पहचान बना सकते हैं, जान सकते हैं। अब जानने के बाद एक तरीका आता है, ठीक है, ये पर्सनली तो आपने अपने आप को जान लिया, अब इसके प्रोफेशनली हम किस तरह से कर सकते हैं ताकि हमें आइडिया हो सके हम प्रोफेशनली जा रहे हैं ऑफिस में या बाहर लोगों से मिल रहे हैं, तो इस चीज़ का हमें क्या फ़ायदा और किस तरह से हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो जब आपको ये पता लग जाता है ना कि आपने अपने आप को डिस्कवर कर लिया, फिर आपको ये पता लग जाता है आपने काम क्या करना है, फिर आपकी ज़िंदगी में मकसद ऐड हो जाता है। जब आपको ये डिफाइन हो जाता है, फिर उसके साथ मैं एक चीज़ देखता हूँ कि आपका पैशन क्या है, फिर आप उस काम को कितना पैशनेट होके करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पैशनेट होने के साथ साथ आपने उसमें पेशेंस भी रखना है। बड़े लोग पैशनेट होते हैं, मोटिवेट होते हैं कुछ देर के लिए, लेकिन जब उनका वो पेशेंस नहीं होता तो वो उस चीज़ में प्रोसीड नहीं कर सकते, कामयाब नहीं हो सकते। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह की ज़ात है। तो अगर हमें ये पता हो कि हम पैशनेट हैं और हम सब्र कर रहे हैं, तो उसका फल आपको अल्टीमेटली ज़रूर मिलता है। अगली चीज़ मैं ये समझता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में वैल्यूज़ ऐड करें। अच्छा, ये कैसे होंगी कि अपने जो प्रोफेशनल फील्ड के जो लोग हैं उनके साथ उठना बैठना शुरू कर दें। ये एक रिसर्च है, एक किताब है, उसका एक जुमला बड़ा अच्छा मुझे लगा कि आप जिस कम्युनिटी में बैठते हैं, उठते बैठते हैं, जो आपका ग्रुप होता है, मिसाल के तौर पे आप एक ऐसी कम्युनिटी में बैठते हैं जिसके लोगों का विजन, सोच आपके साथ मिलती है, तो आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि जिनके साथ आपको अज़दवाजी, रूहानी, मुआशी, मुआशरती कोई फ़ायदा नहीं है और मिलने से वक्त ज़ाया है, तो उनके साथ आप ना मिलें और कम मिलें। क्यों? क्योंकि जो वक्त को ज़ाया करता है, वक्त उसको ज़ाया कर देता है। और आप अपने वक्त को कीमती बनाएं। वक्त इतना वफादार है कि वक्त आपको कीमती बना देता है। और ये एक रिसर्च है कि अगर आप लाखों के लोगों में बैठते हैं तो आपकी एवरेज इनकम 1 लाख होगी, और अगर आप करोड़ों के लोगों में बैठते हैं तो आपकी एक दिन एवरेज इनकम 1 करोड़ होगी, और अगर आप अरबों के लोगों में बैठते हैं तो आपकी एवरेज इनकम 1 अरब होगी। ये एक रिसर्च है, इसको आप 60-70% कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, 100% ना भी हो।